बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। इसमें भी हमारा मैनेजर कमीशन के ऊपर है, लेकिन इसमें जो है हमें जर्नल एंट्रीज करने को बोली हुई है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको मैनेजर का कमीशन तो बता ही रही हूँ, साथ में आपको जर्नल एंट्री पास करना भी बता रही हूँ कि उसको कैसे हमने करना है। ध्यान से देखेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। हम 7 पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप अपनी बुक में रीड करेंगे साथ साथ। इनकी कैपिटल कितनी गिवन है? कैपिटल गिवन है 5 लाख एंड 2,50,000 ए की और बी की। साथ में हमें गिवन है ये कैपिटल साल के शुरू में 1 अप्रैल को गिवन है, ठीक है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर एक पार्टनर को उनकी कैपिटल पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। साथ में हमें अगली टर्म दे रखी है कि ए को कमीशन मिलना है। फिर वही चीज़ आ गई ना कमीशन वाली, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे पार्टनर को कमीशन कैसे मिलना है? 10% ऑन किस पर? नेट प्रॉफिट पर। लेकिन कौन से प्रॉफिट पे? जिसमें से क्या डिडक्ट किया हो? रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ध्यान से पढ़ेंगे, यहीं पर हमारा मेन पॉइंट आता है। ए का जो कमीशन है किस पर है बेटा? ए का जो कमीशन है वो किस पर है? नेट प्रॉफिट पर है। लेकिन नेट प्रॉफिट में से क्या क्या डिडक्ट किया हो? आफ्टर डिडक्टिंग, एक तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट किया हो, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट कमीशन घटने से पहले। मतलब प्रॉफिट में से सिर्फ क्या घटाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाना है और कुछ नहीं घटाना। और जो आ जाएगा उसका 10% किसको दे देना है? ए को। अब बी के कमीशन की बात कर रहे हैं। बी को कमीशन कैसे देना है बेटा? 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब नेट प्रॉफिट में से क्या क्या घटा हुआ हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या घटा हुआ हो? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कमीशन। और मतलब ए का भी और बी का भी। अब पहले हम ए का कमीशन निकाल लेंगे, यहाँ जो आएगा उसको भी यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे। और क्या घटा हो? बी का, क्योंकि यहाँ बेटा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग ये एंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कमीशन। ए का तो मैं घटा सकती हूँ क्योंकि ऊपर से निकल आएगा, बी का कमीशन मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है। फिर वही चीज़ मैंने क्या कहा था, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और उसको डिडक्ट करने के बाद का प्रॉफिट पे कमीशन देना है तो क्या करेंगे? जैसे 8% देना है तो 8/108 कर देंगे। क्लियर होगी बेटा मेरी बात? यहाँ पर ध्यान से, ए को जो कमीशन देना है प्रॉफिट में से सिर्फ इंटरेस्ट घटाओ, उस पर 10% देना है। बी को जो कमीशन देना है उसमें से नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट घटाओ कैपिटल पे, फिर ए का और बी का दोनों का कमीशन घटाओ। ए का तो निकल आएगा, हम घटा देंगे, बी का नहीं, इसलिए 8/108 करेंगे। सपोज ए का कमीशन भी ना होता हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट में से बोला हुआ है, घटाने के बाद तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन सपोज ए का जो कमीशन होता वो भी हमारे पास नहीं गिवन होता, तो हम क्या करते? 8/8 क्यों? क्योंकि ए बी का 8% बी का कमीशन है। नीचे हम क्या लेते हैं? जो ए का कमीशन है 10 प्लस बी का कमीशन 8, मतलब 118 कर दे नीचे। अगर यहाँ पर क्या कहा होता कि ए को जो कमीशन देना है वो और बी को जो कमीशन देना है प्रॉफिट में से उन दोनों का कमीशन घटने के बाद वाले प्रॉफिट पे देना है, तो नीचे क्या लग जाता? 118। फिलहाल यहाँ पर 110/100 और 8/108 लगेगा। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं आगे की चीज़ें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कमीशन देना है और प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाने से पहले का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ₹3,75,000। ठीक है, हमें प्रायर ही चाहिए होता, मैंने आपको कहा था। अब यहाँ क्वेश्चन में इसने मेरे को बेसिकली जनरल एंट्री कही है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन में हमें कह रहा है जनरल एंट्रीज पास करनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना। पर क्योंकि जनरल समझाने के लिए मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाऊंगी, उसकी हेल्प से आपको जनरल एंट्री पास करना सिखाऊंगी। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या को आप वर्किंग में बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर जनरल एंट्रीज पास करने के लिए क्या बना लूँगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ध्यान से देखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? हमें प्रॉफिट लेना होता है कोई भी एप्रोप्रिएशन घटने से पहले का, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 3,75,000। अभी हमने राइट डाउन किया था। फिर हमें क्या देना है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। कैपिटल हमारे पास 1 अप्रैल की गिवन है, ए की भी और बी की भी। ए की कैपिटल गिवन है हमारे पास कितनी? 5 लाख। 5 लाख पर कितना परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा बेटा? 50,000। और 2,50,000 है हमारी बी की कैपिटल साल के शुरू में 1 अप्रैल को, उस पर 10% देंगे तो 25,000। टोटल इंटरेस्ट हमने दे दिया 75,000। सैलरी देनी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस कमीशन देना है। तो 2 कमीशन किन को देना है? ए और बी दोनों को देना है। तो ए एंड बी, पहले ए का कमीशन निकाल लेते हैं। प्रॉफिट में से क्या घटा हुआ बेटा? ए के कमीशन के लिए हमने क्या लिखा था कि प्रॉफिट में से क्या घटाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितनी निकाली है? 75 दोनों की टोटल, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट घटाना है। तो हमारे प्रॉफिट कितने रह गए?
लाख, तो 3 लाख पर बेटा हम कितना परसेंट कमीशन देंगे? क्वेश्चन में कहा था कमीशन देना है ए को 10% प्रॉफिट पर, तो 10% के अकॉर्डिंग इसका कितना कमीशन आ जाएगा बेटा? 30,000। तो हम यहाँ 30,000 का कमीशन दे देंगे ए को। अब बी का कमीशन निकालते हैं। बी के कमीशन के लिए क्या कहा था? प्रॉफिट में से क्या क्या घटाना है? एक तो घटाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 75 है, और क्या घटाना है? दोनों के कमीशन, ए का भी और बी का भी। ए का तो मैं घटा सकती हूँ क्योंकि ए का निकल आया है 30,000 जो हमने भी निकाला है। बी का नहीं है, तो बी का नहीं होने के केस में हम क्या करेंगे? 10 बाय है तो 10/110, 8 है तो 8/108, 8% देना है बी को, तो 8/108% देंगे। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2,70,000 इंटू में 8/108, ये हमारा कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 20,000। तो बी का कमीशन हमारे पास कितना आ गया बेटा? 20,000। तो टोटल कमीशन हो गया 50। अब क्या करेंगे? बस इसमें से इसको बैलेंस करेंगे। 3,75,000 हमारा इस साइड का टोटल है। इसमें से हम क्या करेंगे बेटा? 75 + 50 को डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 2,50,000। ये बैलेंस आ गया 2,50,000। बैलेंस जो बच रहा है हमारा वो डेबिट में बच रहा है। इट मीन्स क्या बच रहा है बेटा? प्रॉफिट बच रहा है। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बांट देंगे किस किस में? एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। हमारे पास रेशो गिवन है, ठीक, नहीं तो इक्वल। देखते हैं रेशो में क्या गिवन था। रेशो गिवन था 3:2। तो जब 250 को डिवाइड करना होगा, कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? 250 इंटू में क्या करेंगे? 3/5 एंड 2/5। ये करना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये बच जाएगा 1,50,000 एंड 1 लाख। ये हमने बांट दिया। ये तो होगी बात P&L एप्रोप्रिएशन की। अगर इसने कैपिटल अकाउंट कहा होता तो वो भी मैं बना देती, बट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? जर्नल एंट्री पास करनी है बेटा। मेन जो हमारा क्वेश्चन का है, क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री। तो मैं आपको दिखाऊंगी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे बेटा। देंगे जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैं साथ में इसी को रखूंगी, P&L एप्रोप्रिएशन को साथ साथ आपको दिखाऊंगी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। जैसे आपने लेजर पोस्टिंग सीखी थी, जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, अब हम लेजर से जर्नल बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमने किया, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन में। सबसे पहला काम हमने क्या किया? प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे डाला है। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो जाएगा? क्योंकि ये चीज़ जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे है। जिसकी भी एंट्री करोगे वो एप्रोप्रिएशन में जिस साइड पर है, एप्रोप्रिएशन वहीं पर दिखाया जाएगा। जैसे इसकी एंट्री कर रहे हैं सबसे पहले, ये एप्रोप्रिएशन में कहाँ है? क्रेडिट में है, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने रुपये से? 3,75,000 रुपीज़ से। क्या डाला हमने? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन में। एक एंट्री पास कर दी। इसके बाद सेकंड एंट्री पास करते हैं। सेकंड एंट्री के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे, जैसे इंटरेस्ट देना है तो पहले हम ड्यू करते हैं, फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं। ड्यू करने का मतलब पहले हम निकाल के देखेंगे कितने पार्टनर किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है। पहले हमने इंटरेस्ट निकाला है, इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है बेटा। बेसिकली पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को। फर्म के लिए खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो ड्यू करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किसको इंटरेस्ट दिया है? एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, क्योंकि ये उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है ना इंटरेस्ट। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट को क्या करते हैं? क्रेडिट साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल में जुड़ रहा है। तो इनके अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गए। कितना इंटरेस्ट दिया? 50 एंड 25, तो कितना हो गया? 75,000। ये हमने कर दी यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री। ये तो हमने करी है ड्यू की एंट्री। किसकी एंट्री करी है हमने? ड्यू करने की। बुक के अंदर आपको नरेशन मिली होगी बेटा, नरेशन एज इट इज लिख देंगे, फॉर्मेलिटी होती है, बस लिखनी पड़ती है। तो हमने ड्यू कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर? ए और बी पर। अब इस इंटरेस्ट को हम चार्ज करेंगे कहाँ पर? ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? P&L एप्रोप्रिएशन में। पहले हमने ड्यू किया, फिर हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कहाँ करते हैं बेटा? फिर से आ जाएंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन पे। कहाँ डाली हमने इंटरेस्ट को? डेबिट साइड में। P&L एप्रोप्रिएशन की कहाँ डाला? डेबिट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या डाला है हमने P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या आ जाएगा नीचे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना डाला है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 75,075। इस तरीके से हर एक की डबल एंट्री बनेगी। हमने किसकी एंट्री करी है? एक बार इंटरेस्ट को ड्यू करने की, फिर P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। अब अगली एंट्री पे आते हैं। अगली चीज़ क्या है? कमीशन है। पहले हम ड्यू करेंगे, कमीशन फर्म वही पे कर रही है, फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। तो कमीशन, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, किसको कमीशन दे रहे हैं हम? पार्टनर्स को। तो टू एस कैपिटल, क्योंकि उनके अकाउंट में क्या हो जाता है? ये क्रेडिट। बेटा दिमाग में रखिए इस चीज़ को, जब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सारी चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही हैं, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना कमीशन दिया हमने? ए को दिया 30, बी को दिया 20, टोटल दिया हमने 50। हमने कैलकुलेट करके बना रखा ना P&L एप्रोप्रिएशन में। अब इसके बाद अब कमीशन को ड्यू करने के बाद क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे किस में?
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड ट्रांसफर किया, डेबिट में, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जिस साइड डाल रहे हो एप्रोप्रिएशन वही आएगा। 2 क्या डाला है, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, कितना कमीशन डाला है, 50,000 पहले ड्यू कर दिया फिर ट्रांसफर कर दिया, हो गई 2 एंट्रीज कमीशन की भी। अब लास्ट चीज हमारे पास क्या है, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बच रहा है। अब ये तो क्या किया हमने, एप्रोप्रिएशन की डेबिट में बचा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 किसको दिया हमने, पार्टनर्स को दिया, तो 2 A इज कैपिटल एंड 2 B इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमने जो भी एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बचा है 250 उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेसिकली हमने क्या किया, जितनी भी बेटा हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, जितनी भी एप्रोप्रिएशन है, लाइक इंटरेस्ट, लाइक कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी चीज़ ऐसी जो एप्रोप्रिएशन में आती है उसकी 2 एंट्रीज पास करनी है। जो ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया इसकी सिंगल एंट्री बनेगी। एक बार जो प्रॉफिट है उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दिया, एक बार जो प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिया, और बाकी सभी की हमने 2 एंट्री पास करी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो पहले हम उसको किसकी एंट्री करते हैं, ड्यू करने की। क्या करते हैं एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर से ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर को दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम होगी, तो उस केस में एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाता और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाती, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है ना। तो एंट्री ये उल्टी हो जाती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्टनर्स की जगह हो जाता पार्टनर्स कैपिटल 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर हम उसको क्या करते, ट्रांसफर कर देते कहाँ पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो 2 पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट में क्या आ जाता, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग।